याद हो उत्कर्ष, तब मैंने एक एक बात बोली थी कि बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कोडर, अ प्रोग्रामर एंड एन इंजीनियर। ठीक है, सो जो कोडर है ना, ठीक है, वो सबसे लास्ट में है, सबसे नीचे है। ठीक है, उसके ऊपर तुम्हारा प्रोग्रामर है एंड उसके ऊपर इंजीनियर। ठीक है, बट नाउ आई वुड से कि देयर इज वाइब कोडर, देन देयर इज कोडर, देन प्रोग्रामर, देन इंजीनियर। ठीक है, एंड व्हाट डू आई मीन बाय ऑल दीज करेक्ट। इज कि जो कोडर है ना, ठीक है, कोडर्स आर वेरी गुड एट लॉजिक। ठीक है, वो कॉम्पिटेटिव कोडिंग बड़े आराम से कर सकते हैं, मीन्स कि दे आर मैथमेटिकली वेरी वाइबल, कि वो चीज़ों को प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस, ठीक है, नॉट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, बट मैथमेटिकली कोई क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुम्हें एक कोडर जो है ना, अगर तुम उसे, जैसे 10th क्लास में जब अपन थे, तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई एक मैथमेटिकल क्वेश्चन होगा, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बट इवन दो अगर तुम 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री जानते हो, देन यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड अ नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो नॉइज कैंसिलेशन है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट का बहुत यूज होता है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम ट्रिग्नोमेट्रिक जान गए 10th क्लास में या पढ़ लिया तो तुमने नॉइज कैंसिलेशन डिवाइस बना दी। ठीक है, इट्स वेरी हार्ड। क्यों? क्योंकि अगेन वही कॉन्टेक्स्ट का मिसमैच होता है। तो दी कोडर्स आर दी वंस जो कि तुम्हें दिखेगा कि लीड कोड पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोड फोर्सेस पे उनकी रैंकिंग बढ़िया है, कॉम्पिटेटिव कोडिंग में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट दे आर स्टिल नॉट गुड एट सॉल्विंग द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। यानी कि रियल वर्ल्ड जो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स होते हैं वो, एंड रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स में क्या होता है, मेन जो इंग्रेडिएंट होता है दैट इज दी बिजनेस लॉजिक। ठीक है, बिजनेस लॉजिक को आई एम नॉट सेइंग कि अगर कोई कोडर है तो वो प्रोग्रामिंग में अच्छा नहीं होगा या फिर अच्छा वो नहीं कर सकता। ठीक है, बट इट रिक्वायर्स सम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, सम लेवल ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जो कि तुम्हें रिक्वायर्ड है टू बिकम अ प्रोग्रामर। एंड जब तुम प्रोग्रामर बन जाते हो, देन यू कैन नॉट ओनली कोड अ क्लास और अ फंक्शन, ठीक है, बट यू कैन ऑल्सो डिजाइन अ सिस्टम और एन आर्किटेक्चर। ठीक है, तब तुम्हारी हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एंड आर्किटेक्चर लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, बट व्हेन प्रोग्रामर जो है ना, वो मे भी हो सकता है कि शायद उसके पास सारी नॉलेज ना हो। ठीक है, वो आर्किटेक्चर तो बना सकता है, आर्किटेक्चर डिजाइन कर सकता है। ठीक है, लेकिन हो सकता है शायद वो सर्वर सेटअप ना कर सके। क्यों? क्योंकि उसके पास नेटवर्क की जो नॉलेज है, कंप्यूटर नेटवर्क्स की जो नॉलेज है उसकी कमी हो। ठीक है, बट एन इंजीनियर इज समवन हु कैन ऑल्सो क्रिएट अ फिजिकल सर्वर, who can also create the business that you want to build, and who can also code the functions and the classes that is required to build that system which is running on that server। ठीक करेक्ट। है, अब जो वाइब कोडर है ना, वाइब कोडर्स में क्या है कि वाई दे आर स्टिल लोअर देन द कोडर, क्योंकि वाइब कोडर्स, जैसे फॉर एग्जांपल अब एक मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर तुम आइडियली देखने की कोशिश करोगे ना, जब भी लोग वेब डेवलपमेंट में आते हैं, ठीक है, किसी से तुम वेब डेवलपर अगर वो है, अगर उससे पूछोगे ना, तो मेजॉरिटी ऑफ जो वेब डेवलपर्स होते हैं दे आर इनटू फ्रंट एंड, नॉट बैक एंड। ठीक है, क्या लगता है क्यों होता होगा? कि सिंपल वाई, लॉजिक यही रहता है कि यू हाँ वांट समथिंग दैट इज कमिंग आउट इन योर हाँ, इमेज। आप कुछ कर रहे एग्जैक्टली, हो तो आपको कुछ आउटपुट दिखना चाहिए कि हाँ भाई राइट हो रहा है। कंटेंट आउटपुट राइट, तुरंत यही दिख रीजन है। जाता है। हाँ, करेक्ट। फ्रंट एंड में डायरेक्ट सामने सामने दिख जाता है। देन उस तभी तुम देखोगे कि अगर वेब डेवलपमेंट की स्टार्ट भी कराते हैं ना, ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट कराते हैं। क्यों? क्योंकि आउटकम हमें सामने दिख जाता है, तो मोटिवेशन बने रहता है। बट बैकएंड में दैट्स वेरी रेयर कि अगर कोई बंदा डायरेक्टली बैकएंड में जंप करे ना, ठीक है, तो वो तुरंत ही सीख जाए। इट्स वेरी रेयर। ठीक है, 3 4 5 बैकएंड में 6 इंफ्रा महीने भी में। चाहिए, फ्रंट एंड में यू जस्ट नीड अ ब्राउजर एंड नोटपैड। हाँ हाँ, आईडी भी नहीं एग्जैक्टली, चाहिए। एग्जैक्टली। एंड बैकएंड में तुम्हारा मोटिवेशन भी डाउन होने के हायर चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन तुम्हें वहाँ पे कोई मेन आउटपुट नहीं दिख रहा, ठीक है, एज कम्पेयर टू जैसे फ्रंट एंड में दिखता है। ठीक है, वाइब कोडर्स के साथ क्या है कि उनको कुछ नहीं करना, दे आर कमिंग विद एन इंटेंट। ठीक है, एंड उस इंटेंट को वो एआई के साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, एंड एआई जो है उनके लिए काम करके दे दे रहा है। ठीक है, आउटपुट जो है मोस्टली, ठीक है, अभी भी तुम देखोगे जितने भी वाइब कोडिंग टूल्स हैं दे आर नॉट वेरी गुड एट बैकएंड।
ठीक है, वो डेटाबेस लेवल पे भी अच्छे नहीं है। correct. That